कार्तिक के महीने में बाबा विश्वनाथ की धरा काशी, और वो भी गंगा जी का तट और शिव महापुराण की कथा, ये समझ कर रखना कि जिंदगी के ना जाने कितने पाप कटे होंगे तब जाकर ये शिव पुराण की कथा होगी। हमारे पाप कर्म जब समाप्त होते हैं तब जाकर कोई अच्छी चीज, कुछ अच्छा हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता है। वरना बड़ा मुश्किल है कि आपको कुछ भगवत स्मरण मिल जाए। कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण की कथा आप कहते हैं, उस कथा में परिवार को सुधारने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, सनातन धर्म के लिए और जनमानस के कल्याण की बात कहते हैं। शिव महापुराण तो इसमें थोड़ी बहुत आ पाती है। बहुत थोड़ी सी आई। शिव महापुराण को तो अपन छूते हुए, स्पर्श करते हुए और उसके चरणों को प्रणाम करते करते चलते हैं। कारण हम शंकर भगवान को जल चढ़ाना जानते हैं, हम शंकर भगवान को दूध चढ़ाना जानते हैं, हम शंकर भगवान को बेलपत्री चढ़ाना जानते हैं, हम शंकर भगवान की पूजन करना जानते हैं, पर हम ये नहीं जान पाते कि शिव में लीन होने के लिए, शंकर भगवान में समाहित होने के लिए शंकर भगवान की कौन सी अविरल भक्ति धारण करी जाए जिससे हम महादेव के हो जाएं और महादेव हमारा हो जाए। उस भक्ति को पकड़ो। केसरी जी जब हम वहां से चले थे तो हमको कहा था कथा स्थल बहुत दूर है शहर से, और ये निधि बेटी ने भी कहा था कि थोड़ा शहर, विश्वनाथ मंदिर और कथा स्थल में दूरी है। और निधि बेटी ने एक बात और कही थी, इतना बड़ा पंडाल लगा दिया, पब्लिक इतना सारा लोग काशी में आता नहीं है। काशी में विशाल विशाल कथा हो गए, 5,000, 7,000, 10,000। तो निधि बेटी कह रही थी कि ये बहुत बड़ा लग गया, अगर इसमें लोग नहीं रहेंगे तो कथा का आनंद गुरुजी का चले जाएगा। हम निधि बेटी से और केसरी जी आपको भी कहेंगे, कौशल जी कहेंगे कि जहां मेरा विश्वनाथ बैठा हो वहां कुछ खाली रह ही नहीं सकता। जहां विश्वनाथ बैठा हो वहां खाली नहीं रहेगा निधि बेटी, इसका ध्यान रखिएगा। और कथा ये विश्वनाथ के भरोसे पर हुई है और कराने वाला कोई दूसरा नहीं है। कराने वाला तो मेरा शंभू अंदर से बैठा बैठा डमरू बजाता रहता है। ये उसकी कृपा। बैठो बैठो, ये उसकी कृपा। बाचने वाला प्रदीप मिश्रा नहीं है, सुनने वाले आप नहीं हो और करवाने वाले कौशल जी नहीं है। करवाने वाला भी विश्वनाथ और सुनाने वाला भी विश्वनाथ और सुनने वाला भी विश्वनाथ। हमने शिव महापुराण की कथा में 5वें दिन कहा था कि बबुआ ये काशी है, हल्के में मत लेना। जो केवल भगवान को पाने के लिए आता है उसको कुछ नजर नहीं आता है। आप लोग तो काशी में निवास करते हैं, मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ आपके चरणों को। आप लोग तो देखते रहते होंगे कि लोग अपना विदेश छोड़कर
अंग्रेज अपना देश छोड़कर काशी की धरा पर एक एक डेढ़ दो दो महीने तक पड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। कोई अपन जो निवास कर रहे हैं वो ट्रैफिक को देखकर थोड़ा सा डर जाएंगे, जो अपन निवास कर रहे हैं वो थोड़ी सी भीड़ देखकर डर जाएंगे, पर वो अंग्रेज जो विदेश से आए हुए हैं और भारत की भूमि पर काशी में दर्शन करने के लिए आए हैं, उनको ना तो ट्रैफिक से मतलब है, ना भीड़ से मतलब है, ना किसी चीज से मतलब है। वो अपनी मस्ती में केवल महादेव को खोजते हुए निकले चले जाते हैं कि महादेव कहाँ मिले। वो केवल भगवान शिव को खोजते हुए जा रहे हैं, वो केवल भगवान शंकर को खोजते हुए जा रहे हैं। कभी मणिकर्णिका के घाट पर, कभी 80 घाट पर, कभी रविदास जी के घाट पर, कभी गंगा के घाट पर, जहां उनका मन पड़ता है वहां बैठकर भगवान शिव को खोजते हैं, भगवान शंकर को ढूंढते हैं। हमारा आपसे भी यही निवेदन है, हमने संसार को बहुत ढूंढ लिया। वो कहते हैं ना कि देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। एक तू ही आधार हमने देख लिया। संसार में कोई आधार नहीं है, केवल एक परमात्मा का भजन, केवल एक स्मरण, केवल एक कीर्तन, केवल एक मंत्र जाप, केवल एक भगवान की शरणागति। मेरे भाई, मेरी काशी की जीजियों और जी जाओ, इतना जरूर कहूंगा आपसे, साबुन लगाने से शरीर साफ हो जाएगा, निश्चित है मेल नहीं जम पाएगा। उसी तरह रोज रोज शिव महापुराण की कथा सुनने से ये आत्मा में भी मेल नहीं जम पाएगा। न काम, न लोभ, न वासना, न आसक्ति, न तृष्णा। अरे कितनी अविरल भक्ति। कोई कह रहा था यहां पर लोग तप करने आते हैं, यहाँ लोग आराधना करने आते हैं, तपस्या करने आते हैं, बाबा होन बैठे रहते हैं, खूब तप करते हैं। तो हम भी उनको कहना चाहते हैं, शिव महापुराण की कथा में ये 3 घंटे की कथा है, पर इस पंडाल में एक एक व्यक्ति घूम कर देखना, सवेरे 7 बजे से 1 जैसे बिना खाए पिए ना वॉशरूम के लिए जाते हैं, ना कहीं जाते हैं, अपनी जगह छोड़कर केवल 1 बजे का इंतजार करते हैं और 4 बजे तक कथा सुनने के बाद फिर उठते हैं। एक उनकी तप साधना और एक इनकी तप साधना। आप थोड़ी सी मुंडी पीछे घुमाकर, अपना मुख पीछे घुमाकर देखेंगे, साइड में घुमाकर देखेंगे, धूप में कड़कती हुई धूप, और ये भी इतनी भयंकर कठोर धूप कि लोग अंदर बैठे हैं तो उनको पसीना आ रहा है, और वो बाहर पूरे पंडाल के चारों तरफ घूमकर देखिए कि लोग ऐसी धूप में खड़े होकर कहीं बैठकर, जहां मौका मिल जा रहा है वहां बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। तो ये तो इनकी तप साधना, यही तो इनकी तप साधना का फल है, यही तो इनका सुख है। सुबह 7 बजे से 8 बजे से 4 बजे से स्थान घेर लेना, जगह संभाल लेना,
लाखों की संख्या में आपका आना, ये अविरल भक्ति है। और यही भक्ति मेरा देवाधिदेव महादेव देखता। अरे भाई, काम, लोभ, वासना, आसक्ति, तृष्णा, ये प्रतिदिन, ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन ये काम, जिस दिन ये लोभ, जिस दिन ये वासना, जिस दिन ये अहंकार, जिस दिन ये तृष्णा हमारे ऊपर आसक्त नहीं होगा। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे भीतर अहंकार नहीं आता। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे भीतर झूठ नहीं आता। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे भीतर अभिमान नहीं हो, अभिमत्ता नहीं हो, लोभ नहीं हो, तृष्णा नहीं हो, सब कुछ। पर जरा सा हाथ में अगर कचरा लगा, जरा सा हाथ में, शरीर में थोड़ा सा कुछ लगा, कलर लगा, कचरा लगा, सामान लगा, मिट्टी लगी, तुमने साबुन से धो लिया। एक से बढ़कर एक साबुन आते हैं और उसमें सुगंध भी बहुत होती है और उसका रेपर भी अच्छे से अच्छा होता है। बस साबुन के रेपर से, साबुन के ऊपर जो कागज लगा रहता है उससे मेल साफ नहीं होगा। साबुन के ऊपर जो कपड़ा लगा रहता है, कागज लगा होता है, उससे, पन्नी से मेल साफ नहीं होता। साबुन अकेला रगड़ लिया बिना पानी के तो भी मेल साफ नहीं होगा। साबुन का काम है कि पानी के साथ मिलकर वो मेल को साफ कर देता है। उसी तरह शिव महापुराण का काम है कि भक्ति के साथ में रगड़कर वो भीतर के मेल को साफ कर देता है। ये निश्चित था। जो लोग रात में सफर करते हैं वो पूरी रात ड्राइवर से बात करते हैं। बोलो री जी जी हाँ, सही है कि गलत है? और जितने भाई लोग बैठे हैं यहाँ पर वो बताओ, अगर तुमने कोई गाड़ी पर्सनल करी है, कोई 4 व्हीलर गाड़ी को लेकर जा रहे हो, अपनी गाड़ी कर लेकर जा रहे हो, अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे हो, जो रात भर सफर करते हैं वो रात भर ड्राइवर से बात करते हैं। क्यों करते हो? है? तुम्हें शौक चला है क्या बात करने का? क्या तुमको नींद नहीं आ रही है? आ रही है, पर ड्राइवर से बात इसलिए कर रहे हो कि इसकी झपकी नहीं लग जाए, इसको नींद ना आ जाए। अगर ये सो गया तो हमें मंजिल तक, अरे बोलो तो जम के, नहीं पहुंचा सकता। इसलिए तुम ड्राइवर से रात भर बात करते हुए चलते हो। दुनिया के लोग रात में सफर करते हैं तो ड्राइवर से बात करते करते चलते हैं जिससे हम मंजिल तक पहुंच जाएं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे रात को आप मंजिल पर पहुंचना है तो रात भर ड्राइवर से बात करते हो, तब जाकर उसको नींद नहीं आती और वो मंजिल तक पहुंच जाते हैं। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं है। इस कथा में हम और आप इसलिए बैठते हैं कि हम भी उस परमात्मा की मंजिल तक पहुंच जाएं। इसलिए चर्चा करते करते, स्मरण करते करते वहां तक पहुंचा जा सकता। हम उसका भजन करते करते, एक ड्राइवर तुम्हारे घर में है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा, मंजिल तक छोड़ेगा, और एक ड्राइवर मेरा देव अधिदेव महादेव है जो तुम्हें भव सागर से पार कर देगा। भव सागर से वो भी मंजिल तक पहुंचाएगा। वो भी मंजिल तक पहुंचा। कितनी समझदारी की बात है, स्मरण करिए जरा।
ऐसे तीन लोगों को देखकर मनुष्य को अपना रास्ता चेंज कर देना चाहिए। जब ये तीन सामने से आते दिख रहे हो तो अपना रास्ता बदल लो, चुपचाप से निकल लो। कौन तीन लोगों को देखकर अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। काशी वालों जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा। आस्था चैनल वाले जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने इस विशाल मां गंगा के घाट पर कथा सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर सुनना। तीन को देखकर अपना रास्ता बदल लेना चाहिए और चुपचाप से निकल जाना चाहिए। पहले नंबर पर सांप, दूसरे नंबर पर शेर, तीसरे नंबर पर शराबी। एक सांप, एक शेर, एक शराबी, इन तीन को अगर आता हुआ देख रहे हो तो इनके सामने खड़े मत हो, इनके सामने माथा पच्ची मत करो, इनके सामने दिमाग मत लगाओ, इनके सामने ना खड़े होकर रास्ते को बदलकर चुपचाप एकांत से निकल जाओ। क्योंकि सांप से अगर रास्ता भिड़ाओगे तो कोई मतलब नहीं है, शेर के सामने भी जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, और शराबी को कितना भी समझाओगे उसको कोई मतलब नहीं है। इसलिए रास्ता बदल कर निकल। फिर शिव पुराण कहती है पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पानी में डूबने वाले को निकाला जा सकता है, पानी में डूबने वाले को बचा सकते हो पर प्याली में डूबने वाले को नहीं बचा सकते, ये निश्चित। अब कितना भी समझाओ, कितना भी बताओ, कितना भी समझाने का प्रयास करो उसको, जो प्याली में डूब रहे हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि जिंदगी का कोई सुख तुमको नहीं मिला। तुमने अभी देवाधिदेव महादेव को पहचाना नहीं है, तुमने अभी भगवान को पहचाना नहीं है। दिन भर का रिक्शा चला लेना, दिन भर की मेहनत कर लेना, दिन भर का काम कर लेना और थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर कर परिवार में थोड़ा सा पैसा देकर बाकी का पैसा सब ले जाकर गलत जगह पर लगा देना, इसमें श्रेष्ठता नहीं बनती है मानव, इसमें श्रेष्ठता नहीं है। श्रेष्ठता इसमें नहीं है, श्रेष्ठता भगवत भजन में, भगवत स्मरण में। विश्वनाथ की धरा पर रह रहे हो, थोड़ा सा ट्रैफिक में अगर जाम लग जाए तो रिक्शे वाला भी चिल्लाकर दौड़ने लगता है। मेरा निवेदन है चिल्लाने की जगह पर अगर तुमको भगवान ने वाणी दी है और थोड़ा सा ट्रैफिक है, बाजू में से कोई अगर गाड़ी निकाल रहा है तो हम भी तो ब्रजभूमि जैसे राधे राधे या हर हर महादेव या विश्वनाथ कह सकते हैं। दिन भर में मुख में से विश्वनाथ निकलेगा, हर हर महादेव निकलेगा तो हो सकता है कि हमारी जिंदगी सवर जाए, हमारा जीवन का आनंद हम पाए। प्रतिदिन जो गंगा के घाट पर रहते हैं वो रोज गंगा नहीं नहा पाते। विश्वनाथ बाबा की धरा पर रहने के बाद भी रोज विश्वनाथ के मंदिर नहीं जा पाते। पूरी दुनिया, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ वहाँ पूरा उत्तर प्रदेश, ना जाने कहां कहां से 1,000, 500, 200 किलोमीटर दूर से लोग विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने आते हैं और हम 20 कदम चलकर भी विश्वनाथ के पास नहीं जा पाते हैं। जरा विचार करना अपने भाग्य को।
जरा विचार करिएगा अपने विचार को, अपने भाग्य को, कि हम विश्वनाथ बाबा की धरा पर रह रहे हैं, काशी जैसी पुण्य धरा पर रह रहे हैं, उसके बाद भी हम दिन भर दुकान पर बैठते हैं, दिन भर नौकरी में लगे रहते हैं, दिन भर व्यापार में लगे रहते हैं, दिन भर कार्य में लगे रहते हैं, और हम विश्वनाथ बाबा का दर्शन तक करने नहीं जा पाते, हम बाबा से विनती करने नहीं जा पाते। सारी दुनिया के लोग इस विश्वनाथ बाबा की पावन धरा पर काशी में आते हैं, और हम काशी में रहने के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के मंदिर तक नहीं जा पाते। सावन में पूरी दूर दूर से लोग कांवड़ लेकर आते हैं, और हम केवल उनका दर्शन कर लेते हैं, हम भगवान के मंदिर तक नहीं जा पाते। क्यों? किस लिए? कारण क्या है? कारण क्या? हम सब दूर जा रहे हैं, पर विश्वनाथ बाबा की धरा तक, विश्वनाथ बाबा के चरणों तक नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हम भले बाबा की नगरी में रह रहे हैं, परंतु हो सकता है हमारे कुछ पाप कर्म बढ़ गए हों, तो बाबा ने कहा मैं तेरा मुख नहीं देखूं, तू मेरे सामने मत आ। सारी दुनिया के लोग आए और अपन ना पहुंच पाए, तो अपने में दोष देखो, अपने भीतर दोष देखो कि हम भगवान की भजन क्यों नहीं कर पा रहे, हम भगवान का स्मरण क्यों नहीं कर पा रहे, हम भगवान का दर्शन क्यों नहीं कर पा रहे, हम विश्वनाथ बाबा की चौखट तक, उसके चरणों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। आखिर क्या कमी है हमारे भीतर? कौन सी ऐसी कमी रह गई कि हमें भगवान क्यों नहीं मिल पाता? तुम्हें नींद आ रही है बहुत तेज, और बच्चे गदर कर रहे हैं, बच्चे चिल्ला चोट कर रहे हैं, बच्चे सोने नहीं देते, तो तुम क्या करोगे? बच्चों को डांटोगे कि नहीं डांटोगे? अरे बोलो तो जम के बोलो जरा, डांटोगे ना? तुम्हें नींद तेज आ रही है, बहुत तेज नींद आ रही है, और बच्चे गदर कर रहे हैं, तो तुम बच्चों को डांट दोगे, और बच्चों को डांट दिया और बच्चे चुप ही हो जाएंगे, और तुमको बहुत तेज नींद आ रही है, बहुत तेज नींद आ रही है, और मक्खी तुम्हें परेशान कर रही है। अब क्या करोगे? गुन करती है, गुन करती है, गुन करती है। जरा विचार करिए, बच्चे गदर करेंगे, तुम्हें नींद आ रही है, बच्चे गदर करेंगे तो तुम बच्चों को डांट सकते हो, पर मक्खी तुम्हें नींद आ रही है, बहुत तेज आ रही है, और मक्खी तुम्हारे मुख पर बार बार आकर बैठ रही है, मक्खी बार बार तुम्हारे पास में आ रही है, तो तुम क्या मक्खी को डांटोगे? क्या करोगे? जम के बोलो जरा। मक्खी बार बार आ रही है तो तुम मक्खी को नहीं डांटोगे, जो चद्दर पड़ी हुई है, जो रजाई पड़ी हुई है, जो कम्बल पड़ा हुआ है, अपने मुख पर डालोगे और सो जाओगे। उसी तरह जब हम सत्संग करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, कई लोग कहते हैं हमारा मन थोड़ी देर लगता है फिर नहीं लगता, अर्थात बच्चों को तो तुमने डांट लिया पर मक्खी को नहीं डांट पा रहे हो। इसलिए निवेदन है, जब तुम्हारा मन ना लगे, जब तुम्हारा चित्त ना लगे, भगवान की भक्ति की ओर मन ना लगे, उस समय पर शिव महापुराण का कम्बल ओढ़ना और थोड़ी देर आराम कर देखना, आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जब भटको मार्ग से, कहीं इधर उधर विचलित हो रहे हो, कहीं मार्ग से भटक रहे हो, उस समय पर शिव तत्व को जानने के लिए शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना ही पड़ेगा, भगवान शंकर की कथा को सुनना ही पड़ेगा, ये निश्चित था। सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया।
लिया संसार हमने देख लिया। इस संसार सागर में किसको देखोगे, कैसे देखोगे? कल कथा में एक बात थी, स्मरण में रहे आपकी, कि भीष्म पितामह ने द्रौपदी का चीर खींचते हुए देखा था, तो 56 दिन तक उनको बाणों की सैया पर पड़े रहना पड़ा था। दृष्टि सही होना चाहिए, दृष्टि सही। हमारी दृष्टि जहां गड़बड़ हो जाती है, वहां फिर भगवान के मिलन का कोई सुख नहीं होता। काम, लोभ, वासना, आसक्ति, तृष्णा, ये सब इन नेत्रों से जाता है। अजामिल की कथा कहती है, पूरा जीवन उसने भगवान के भजन में निकाल दिया। अजामिल श्रीमद् भागवत में लिखा है, अजामिल ने पूरा जीवन भगवान के भजन में निकाल दिया। एक गड़बड़ी हो गई कि एक वैश्या के घर के सामने से निकल गया और वैश्या की सुंदरता पर लोभित हो गया। अब जरा विचार करिए, जिसने पूरी जिंदगी भजन किया, जिसने पूरा जीवन स्मरण किया, जिसने पूरा जीवन भगवत भजन में लगा दिया, जिसने पूरी जिंदगी बचपन भजन में गया, उसका पूरा बचपन भगवान की भक्ति में चले गया, केवल जवानी की दहलीज पर चरण रखा था, युवान अवस्था में पांव रखा था और सत्संग में डूबा हुआ था, भजन में डूबा हुआ था, तप साधना में डूबा हुआ था। दृष्टि वैश्या के दरवाजे से निकल कर जाता था, रोज निकल कर जाता था, अलग रास्ते से जाता था। आज रास्ता चेंज कर दिया और रास्ता बदला, और वहां रास्ता बदलने के बाद एक वैश्या के द्वार पर, वैश्या के दरवाजे के सामने देखा, क्यों भीड़ हो रही है, क्या कारण है, इतनी भीड़ का कारण क्या है? किस लिए इतनी भीड़ हो रही है? वो देखने के लिए रुका, और रुका तो उसने देखा कि यहाँ तो एक बड़ी सुंदर नारी रहती है, बड़ी सुंदर, इतनी सुंदर, और उसको अब मन में आने लगा। वो रोज तपस्या करने बैठता, रोज भजन करने बैठता, रोज उस नारी को देख कर जाता, तो उसके मन में उस नारी के प्रति प्रेम बढ़ गया, आसक्ति बढ़ गई, काम बढ़ गया। केवल श्रीमद् भागवत कथा के अजामिल ही एक ऐसे नहीं थे जिनके भीतर देखकर रुचि बढ़ी। श्रीमद् भागवत में एक पात्र और है, श्री ध्रुव जी महाराज। श्रीमद् भागवत कथा में एक पात्र और है, श्री ध्रुव जी महाराज। इनके पूर्व जन्म की अगर कथा निकाली जाए, इनके पूर्व जन्म को अगर देखा जाए कि ध्रुव जी पूर्व जन्म में कौन थे। एक ब्राह्मण के घर में एक बालक का जन्म हुआ, और वो ब्राह्मण का बालक तप साधना में डूब गया, तपस्या में डूब गया, ऐसी तप साधना करी, ऐसा तपस्वी बन गया। तपस्वी बनने के बाद जंगल में बैठकर केवल तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या इतनी प्रबल हो चुकी थी कि भगवान को दर्शन देना था। बस भगवान 5 महीने में, 6 महीने में प्रकट होने वाले थे। इतने में तो क्या हुआ कि जिस वन में वो बैठकर तपस्या कर रहा था, उसी वन में नगर का राजा, राजा का पुत्र युवराज उस नगर में, उस जंगल में आया, और जंगल में अपनी कुटिया बनाकर, एक झोपड़ा बनाकर उस जंगल में मृगा करने के लिए वहां रहने लगा। वहां उसके साथ में राजसी ठाठ था, पूरा आनंद था। और इतने में इसके नेत्र खुल गए। नेत्र खुलकर तपस्वी ने देखा कि कोई यहाँ रह रहा है, पता करा तो युवराज है। उसके पास में सारा ठाठ था, सारा वैभव था।
उस ब्राह्मण के बालक के मन में आया, बताओ कितना वैभव, कितना ठाठ है, कितना आनंद है। मैं तपस्या में लगा हूं, ये राजा का बेटा युवराज है, और उसके मन में आ गया तपस्या करते करते कि एक बार मैं भी युवराज बनकर ये सारा सुख भोगना चाहता हूं, एक बार मैं भी युवराज बनकर ये सारा सुख भोगना चाहता हूं। बस उसके मन में तपस्या करते करते, साधना करते करते, आराधना करते करते ये भाव प्रकट हो गया कि मुझे एक बार ऐसा युवराज पद मिलना चाहिए। और बस तपस्या भंग हो गई और उसका अगला जन्म ध्रुव के रूप में हो गया। बाल्यावस्था में ही भगवान ने उसको दर्शन दे दिया, बाल्यावस्था में ही भगवान ने उसको दर्शन दिया। क्यों? क्योंकि उसकी तपस्या का मूल प्रारंभ समाप्ति पर था। विचार करिएगा, स्मरण करिएगा। भक्ति का मूल, भक्ति का सुख। पीछे की आवाज बढ़ाइए, पीछे की आवाज बढ़ाइए। भक्ति का मूल, भक्ति का सुख। पीछे की आवाज बढ़ाइए। भक्ति का जो मूल है, भक्ति का जो सुख है, वो आनंद है। महाराज शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, तपस्या करते करते, तप करते करते अजामिल का ध्यान वैश्या में चले गया। अजामिल का स्मरण वैश्या में पहुंच गया। तपस्वी तप करते करते उसका ध्यान राजा के पुत्र में चले गया और तपस्या भंग हो गई। तप भंग। जरा विचार करिए, जरा सी भीड़ वैश्या के द्वार पर देखी और वैश्या के द्वार पर चले गया, और वैश्या के द्वार पर जाकर उसकी चित्त, उसकी बुद्धि बदल गई। अभी तप साधना में लगा था, अब वैश्या में लग गया। आपसे भी निवेदन है, कहीं दूसरी जगह भीड़ हो रही हो तो भले मत जाना, पर कहीं शिव महापुराण की अगर भीड़ पड़ रही हो तो 5 मिनट जरूर जाकर दर्शन कर लेना। अजामिल एक वेश्या के दरवाजे की भीड़ को देखकर रुक नहीं देता कि हमारे भीतर अभिमान प्रकट हो या अहंकार प्रकट हो। भगवान सुंदरता देता है तो इसलिए देता है कि आप लोगों को प्रेरणा दे सको कि हम भले सुंदर हैं, पर हम शिव की आराधना में, राम की आराधना में, कृष्ण की आराधना में डूबे हुए हैं। क्योंकि इस काया से हमें कोई मतलब नहीं, हमें शिव से, हमें शंकर से मतलब, हमें राम और कृष्ण से मतलब। भरी सभा थी जनक जी महाराज की, बड़े बड़े शूरवीर राजा बैठे हुए थे और अष्टावक्र जी का आगमन हो गया था। 8 जगह से तेड़े थे अष्टावक्र जी, और अष्टावक्र जी का जब आगमन हुआ, 8 जगह से तेड़े अष्टावक्र जी जब वहां पर पहुंचे तो पूरी सभा उनको देखकर हंसने लगी, पर अष्टावक्र जी के नैनों में जल नहीं। अष्टावक्र जी ने एक ही बात कही राजा जनक जी से, जनक जी आपकी सभा में सारे वीर बैठे होना थे, मुझे क्या मालूम था कि ये काया के परखैया बैठे। अष्टावक्र जी ने कहा, मुझे यह नहीं मालूम था कि ये काया को देखने वाले बैठे। फिर वही बात आ गई है जिस बात को हमने पहले भी कथा में कहा कि लोग पूछते हैं शंकर भगवान को रिझाने के लिए
कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए, भगवान को पाने के लिए कौन सा कपड़ा चेंज करना चाहिए, कौन सा कपड़ा बदल लेना चाहिए, कौन सा कपड़ा पहन लेना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है शिव को पाने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को पाने के लिए कलेजा बदल लो, बस भगवान तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए। हम कपड़े ना बदलें, हम कलेजा बदलें, हम चित्त बदलें, अपनी वृत्ति बदलें। बड़े बड़े स्थान पर बैठ जाएंगे, बड़े बड़े पद पर बैठ जाएंगे और उसके बाद भी हम 24 घंटे किसी ना किसी की निंदा में लगे रहेंगे, तो उसमें आपको परमात्मा की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, उससे ये जरूर प्राप्त होगा कि हम किस कुल में जन्मे हैं। हम क्या लोगों की केवल अष्टावक्र जी ने जनक जी की सभा में जाकर कह दिया था कि यहाँ जितने बैठे हुए हैं एक वीर नजर नहीं आता मुझको, यहाँ केवल इस शरीर को, इस चमड़े को देखने वाले बैठे हुए हैं जो मुझे देखकर हंस दिए हैं। अगर वीर बैठे होते तो वीरता की बात करते, ज्ञानी बैठे होते तो ज्ञानी की बात करते, पर ये तो चमड़े को देखने वाले बैठे हुए हैं, इसलिए इनके सामने मेरा आना जरूरी नहीं। जनक जी को कहा, जनक जी आशीर्वाद देता हूं, और अष्टावक्र जी निकल कर चले गए। आप क्या देख रहे हो? एक संत को संसार में क्या देखना चाहिए? एक साधु को संसार में क्या देखना चाहिए? एक तपस्वी को संसार में क्या देखना चाहिए? एक अच्छे स्थान पर बैठने वाले को संसार में क्या देखना चाहिए? और एक घर में रहने वाले को संसार में क्या देखना चाहिए? कभी अच्छे से रामचरितमानस का स्मरण करिए, कभी अच्छे से श्रीमद् भागवत का, कूर्म पुराण का, नारद पुराण का, विष्णु पुराण का स्मरण करिएगा कि एक संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक क्या देखे। एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है, एक संत रहते थे, उन संत के सामने थोड़े दिन बाद संत के सामने एक वैश्या ने अपना मकान बना लिया। वैश्या ने अपना घर बना लिया, संत ने जाकर उससे कहा तुम यहाँ घर नहीं बना सकती। वैश्या ने कहा क्यों? यहाँ किसी की जागीर है जो नहीं बना सकती? मेरा मन, मैं यहीं रहूंगी, तुम्हें जाना है जहाँ चले जाओ। संत अपना जगह छोड़कर नहीं गया, वैश्या ने अपना मकान बना लिया। संत बस माला लेकर तप में डूबा रहता, भजन करता रहता, स्मरण में डूबा रहता। कितने लोग उस वेश्या के यहाँ आते? संत ने विचार करा जरा मैं भी तो अंदाजा लगाऊं कि कितने लोग आते हैं। उसने फूल रख लिया, फूल की एक एक पंखड़ी को तोड़ तोड़ के रखता जाता। एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया, पांच आया, 6 आया, और संत ने फूल का ढेर लगा लिया, फूल का ढेर। आज वेश्या निकल कर जा रही थी, उस वेश्या ने पूछ लिया गुरुदेव जब मैं पहली बार यहाँ आई थी एक फूल नहीं था यहाँ पर, इतने फूलों का ढेर कैसे लग गया कि आप दब गए? संत कहते हैं वैश्या तेरे यहाँ पर कितने लोग आए, उतने लोगों की पंखड़ी का मैंने ढेर लगाया है, जरा विचार कर। वैश्या ने संत से कहा गुरुदेव आपने मेरे यहाँ आने वालों की गिनती लगाई, अगर वही गिनती आप नारायण को पाने के लिए लगा लेते तो परमात्मा मिल जाता। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठने वालों को कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। हमें राम कैसे मिले, हमें कृष्ण कैसे मिले, हमें शिव कैसे मिले, हमें भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो, वो देखना चाहिए। रामचरितमानस कहती है घर में रहने वाले को क्या देखना चाहिए? घर में रहने वाले को अगर उसकी अर्धांगिनी उसके साथ में निवास कर रही है तो पर नारी अगर उसको दिखती है तो उसको माता के तुल्य देखना चाहिए। छोटी कन्या दिखे तो बेटी के तुल्य देखना चाहिए, बुजुर्ग माता दिखे तो दादी और नानी के तुल्य देखना चाहिए, भाई दिखे, कोई पुरुष दिखे तो उसको भाई के तुल्य देखना चाहिए, कोई छोटा बेटा दिखे पुत्र के समान देखना चाहिए। एक गृहस्थाश्रम में रहने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को संवारने की चेष्टा करे। हम क्या देख रहे हैं? काशी में आने के बाद भी अगर हम ट्रैफिक देखेंगे, काशी में आने के बाद भी हम अगर नाली का कचरा देखेंगे, काशी में आने के बाद भी अगर हम कुछ गलत देखेंगे
तो ये हमारी दृष्टि का दोष है, हमारी दृष्टि का दोष है। काशी में आने के बाद जब स्टेशन से नीचे उतरो, स्टेशन से पांव तुम्हारा काशी की धरा पर रखे, काशी के रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा पांव बस भूमि पर रखा है, उस समय से तुम्हारी दृष्टि दुनिया के कोई चीज को देखने के लिए ना ललके। अगर होटल में भी हो तो ये अभिलाषा उत्पन्न होना चाहिए, सबसे पहले मैं विश्वनाथ के मंदिर जाऊंगा, नहाया कि नहीं नहाया मतलब नहीं, पर मुझे शिव देखना है, मुझे शंकर से मिलना है। ये ललकता तुम्हारे भीतर होना चाहिए। पर हमारी ललकता होती है काशी के स्टेशन से नीचे उतरते से पहले मुझे होटल जाना है। भगवान भी कहते हैं होटल में जाना था तो आया क्यों? पहले सबसे पहली ललकता जब किसी लड़की को लड़का देखने के लिए पहली बार जाता है, उसको न चाय से मतलब होता है न रसगुल्ले से मतलब होता है, उसको तो मतलब होता है कि जगदम्बा कब आएगी, उसको उससे मतलब। वो आएगी ना, उसे चाय पीना है, ना उसको नाश्ता करना है, ना उसको भोजन करना है, पहली जिसको मैं देखने के लिए आया हूं वो मुझे दिख जाए। लड़की के लिए आशा रहती है जिस लड़का मुझे देखने के लिए आया है वो मुझे दिख जाए, मैं उसको देख लूं वो मुझे देख ले। उसी तरह हमें होटल की नहीं, धर्मशाला की नहीं, हमें व्यवस्था की नहीं, हमें मूलता होना चाहिए। स्टेशन से नीचे उतरते से मेरा शंभू कहाँ है, बहुत दिनों से नहीं देखा, एक बार मेरा विश्वनाथ मिल जाए, मैं जाऊं उस शंकर के पास, मेरे वो घड़ी के पास में, और दिल से बैठ कर कह दूं कैसा है महादेव, बहुत दिन हो गए मुझे बुलाने में, बहुत देरी कर दी, मैं बहुत रोया, तुझे हर पल बुलाता रहा मेरे महादेव, और तूने मुझे इतने दिनों में बुलाया, इतने दिनों में। जब महादेव की पूजन सतुआ बाबा करा रहे थे तब हमारी भी आंख में जल भरा हुआ था। बाबा इतने साल से रोज भजन गा रहा हूं कि ओ काशी के भोलेनाथ मने थारी, अरे बोलो जम के बोलो, याद सतावे। और इतने समय के बाद तेरी याद सताई। बीच में जब कथा पक्की हो गई, फिर बाद में मालूम पड़ा कि कथा कैंसिल हो गई। मंदसौर में हमने किसी से नहीं कहा, हमने पशुपतिनाथ के पास जाकर कहा, रे बाबा हम में कौन सी कमी रह गई जो एक बार आपका दर्शन नहीं हो पाया, कथा हो ना हो पर तू एक बार तो दर्शन, कमी क्या रह गई रे मैं बाबा। और बाबा विश्वनाथ विश्वनाथ है, उसने वहां से इशारा करा, बाबा ने यहाँ कथा करवाई। 6-8 दिन हो जाएगा, कल 7वां हो जाएगा। जितने गंगा के घाट पर ये विश्वनाथ की कथा का जो आनंद चल रहा था, ये मेरा विश्वास कहता है खुशियों से अभी तक तुम्हारी झोली भरी थी, अब बेग भक्त कर लेकर जाओगे, निश्चित है, निश्चित है। जो रह गया वो बाद में पछताएगा जरूर, ये भी निश्चित है। जो रह गया, एक पत्र एक फौजी ने लिखा है, उसने अपनी फौजी का लेटर भी लगाया है जो सरकार का होता है। मैं फौजी हूं, संजय मेरा नाम है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं। मैं फौजी हूं, 24 साल देश की सेवा करी है। 2018 में 31 दिसंबर को मैं रिटायर हुआ हूं। सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्यूटी पे मेरा पहाड़ से पांव फिसल गया और हम बहुत दूर तक हम नीचे गिरते गिरते गए, मेरा पांव टूट गया, मेरा दाहिना पैर टूट गया और मैं पूर्ण रूप से चल नहीं पा रहा था, लाचार था। उसी दौरान मेरा रिटायरमेंट भी हो गया। बाद में मैं घर आ गया। घर पर आकर पहली बार टीवी खोली और आपकी कथा मिली, आपने एक शिव जी को जल चढ़ाने का वर्णन किया। मैंने बाबा पर विश्वास रखकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। चल नहीं पाता था, टेक कर चलता था। सारे लोग मुझे लंगड़ा कहते थे कि ये लंगड़ा हो गया, पर मैं आज काशी में दिखाने के लिए आया हूं कि मैं लंगड़ा नहीं, मैं तगड़ा हो गया। आओ 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 फौजी भाई,
पधारो। मेरे शिव ने मेरा पैर वापिस कर दिया। जो सीधा पैर मेरा पूरा टूट चुका था, आज उस पैर से मैं 5 किलोमीटर चल सकता हूं। मेरे ये कागज भी हैं और मेरा ये पत्र भी है। आज बाबा ने मुझे मौका दिया। मैं आमंत्रित करता हूं फौजी भाई को कि आए। ये देखो, सीधा पैर टूटा हुआ था, ये शिव कृपा है, ये ओघड़ी की कृपा। शंभो। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। 24 साल देश की सेवा कर कर 2018 में 31 दिसंबर को रिटायरमेंट हुए हैं और पांव में तकलीफ हो भी गई थी। उसके बाद भी बाबा ने पूरा पांव देखिए, पूरा पांव टूटा हुआ है, नीचे से पूरा हरा पड़ा हुआ है और हड्डियां भी। यही काशी के निवासी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ काशी वालों। हमें गौरव है ऐसे फौजी भाई। उनको बार बार नमस्ते। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत। शंभो शरण फौजी भाई का कहना है पहली बार कथा मेरी धर्मपत्नी ने सुनवाई थी और इन्हीं ने मुझे कथा सुनने की प्रेरणा दी थी और आज मेरा पांव इन्हीं के बल पर बाबा की भक्ति से ठीक हुआ है। श्री शिवाय नमस्ते। मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया ने दर्शन शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया न दर्शन आपो। शिव तत्व है ये, भगवान शंकर को पाना। एक बेटी बैठी हुई है यहाँ पर जिसका फेफड़ा एक साइड का पूरा फेफड़ा खराब हो गया है और पूरा फेफड़ा खराब होने के बाद में डॉक्टर ने कह दिया था कि यह अच्छी जिंदगी नहीं जी सकती। शिवजी पर एक लोटा जल आप ही हैं, आप ही ने भेजा। जो दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। एक साइड का फेफड़ा पूरा खराब है, डॉक्टरों ने कह दिया था ये कुछ नहीं कर सकती, 2 कदम नहीं चल सकती, पर बाबा की कृपा से एक लोटा जल और बेलपत्र का फर्क इतना है कि मेरी बेटी आज पूरी तरह से ठीक है और बाबा की कृपा से उसको पशुपतिनाथ व्रत की कृपा से उसका मुंबई में पवई में एक अच्छी कंपनी में जॉब भी लग गया है। मैं बाबा को धोख लगाने के लिए। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। हर हर शिव तत्व है, उदारता मेरे शिव। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी जब कृपा करते हैं, एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, एक साधु, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, एक संत, एक महात्मा का जीवन क्या होना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए,
निंदा नहीं, बुराई नहीं, चुगली नहीं, अपशब्द नहीं। उसके लिए एक ही होना चाहिए कि मुझे भगवान कैसे मिलेगा, मेरा शंभु, मेरा राम, मेरा कृष्ण कैसे मिलेगा। और एक गृहस्थी का जीवन में उसका लक्ष्य होना चाहिए, किसी में गलत ना देखते हुए, अगर घर में, परिवार में या पास पड़ोस में भी कोई छोटी बेटियां हैं तो वो हमारी बेटियां हों, और कोई नारी भले सुंदर नजर आए पर उसमें माता का स्वरूप, मेरी जगत जननी अम्बे का स्वरूप नजर आए। वो मातृत्व केवल मातृत्व। एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, जब तक हम दूसरों से ईर्ष्या करते रहेंगे तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती। क्या करते रहोगे? ईर्ष्या। अगर हम दूसरे से ईर्ष्या करते रहेंगे तो हमारी उन्नति नहीं हो सकती, ये निश्चित है। आप ईर्ष्या करना छोड़ दीजिए, आप वैभव और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। एक बुढ़िया दरवाजे पर बैठी थी, सामने से कपास की गाड़ी निकल कर गई, बहुत सारी कपास, बहुत सारी रुई उसमें भरी हुई थी। कपास की गाड़ी निकल कर गई तो बुढ़िया ने सोचा, इतना सारा कपास कितने का बिकेगा, कितना पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उसका तो बंगला बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी। वो कपास का सोचते सोचते चक्कर खा के नीचे गिर गई। कपास दूसरे की, गाड़ी दूसरे की, और चक्कर खा के बुढ़िया गिर गई। बेटे उसको उठाकर अंदर ले गए, पानी का छींटा दिया, नहीं उठी। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने उसका इलाज करना चालू करा, नहीं उठी। पूरे मोहल्ले में खबर हो गई, सामने वाली बूढ़ी मां नीचे गिर गई। सामने एक अम्मा रहती थी बूढ़ी, वो इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, पूरी अच्छी फ्रेंड। उसको मालूम पड़ा कि मेरी सहेली चक्कर खा के नीचे गिर गई। वो तुरंत दौड़ के आई और आते से पूछा, क्या हुआ तुम्हारी मम्मी को, ये जीजी को क्या हो गया कि बाहर बैठी थी, बस कपास की गाड़ी निकल के गई थी, उस गाड़ी को देखा और चक्कर खा के नीचे गिर गई। डॉक्टर भी कुछ जवाब नहीं दे रहा, हमने पानी दे दिया, सब कर दिया, पर उठ नहीं रही। कपास की गाड़ी गई थी। हाँ, सामने वाली काकी दौड़कर बाहर गई और बाहर से अंदर आई और आते से बोली, अरे जीजी उठ, तेरे सामने से जो कपास की गाड़ी गई थी ना, उसमें आग लग गई। जीजी उठ के बैठ गई तुरंत। बच्चों ने पूछा, काकी आपने हमारी मम्मी को कैसे अच्छा कर दिया? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं करा। वो कपास की गाड़ी दूसरे की थी, कितने में बिकेगा, कितना पैसा इकट्ठा हो रहा होगा, कितना धन आ रहा होगा, और करेगा क्या, इतना रुपया सोच सोच के चक्कर खा के नीचे गिर गई। ये ईर्ष्या अंदर इतनी जलन की भर गई, इतनी जलन की भर गई